Hello dear students, welcome to Current Affairs and GK series for day 4 with the continuity of topic as a Asian Games. So अब हम लोग यहाँ पे next question देखेंगे on the topic of Asian Games. So that question is 19th Asian Games were held at option A Guangzhou China, option B Hangzhou China, option C Jakarta Indonesia, option D Manila Philippines. So first यहाँ पे जो भी सिटीज़ है वो दिया हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी उनके कंट्रीज है वो दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ऑप्ट करना है कि 19th एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ था। So the right answer for this question is option B, 19th एशियन गेम हैंजो में हुआ था, चाइना में हुआ था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 23 सितंबर टू 8 अक्टूबर 2023। करेंट ईयर में ही 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 तक 19th एशियन गेम्स हुआ है चाइना देश के हैंजू शहर में। नेक्स्ट, so here the question is how many nations participated in 19th Asian Games held in China in 2023 question mark. Option A 45, option B 46, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 48। आपको यहाँ पे बताना है कितने देश, कितने नेशंस 2023 एशियन गेम्स जो चाइना में हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका सही आंसर क्या होगा, उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पे देना चाहता हूँ कि पहले 46 नेशंस एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करता था, जिसमें इजराइल भी था। और इजराइल ने लास्ट पार्टिसिपेशन किया है इन 1974 में इजराइल का लास्ट पार्टिसिपेशन था। उसके बाद इजराइल एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर आप इजराइल को इंक्लूड करते तो ये होता 46, लेकिन इजराइल आज के डेट में एशियन गेम्स के हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा 45। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ विल सी नेक्स्ट। इन 19th एशियन गेम्स with respect to medal tally, India is positioned at option A first rank, option B second rank, option C third rank, option D fourth rank। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मेडल के आधार पे कितने नंबर ऑफ मेडल्स मिले थे, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, वो टोटल जोड़ करके कितने मेडल्स भारत को मिले थे और वो किस पोजीशन पे थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। सो मेडल के आधार पे भारत की रैंकिंग क्या थी वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो क्या होगा सही आंसर? सो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि फर्स्ट पोजीशन में रिपब्लिक ऑफ चाइना था, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना था, जिन्होंने टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो विन किए थे वो 383 था। उसके बाद जो सेकेंड पोजीशन पे था वो जापान था विद द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स एज ए 188। और तीसरे पोजीशन पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया था, जिन्होंने टोटल मेडल जीते थे 190। उसके बाद चौथे पोजीशन पे इंडिया था, 107 टोटल मेडल इन्होंने जीता। और मैं एक और जानकारी यहाँ पे देना चाहता हूँ कि एशियन गेम्स में भारत अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को बीट करके 3 डिजिट में नंबर ऑफ मेडल्स जीते हैं। इससे पहले 100 के ऊपर नहीं था, 100 से लेसर था जब भी इससे पहले एशियन गेम्स हुआ था, इट मीन्स इन 18th एशियन गेम्स। बट इन 19th एशियन गेम्स भारत ने अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को बीट करके और 2 डिजिट से 3 डिजिट में आया
और टोटल नंबर ऑफ मेडल्स 107 था। 4 ही ऐसे कंट्री थे जिन्होंने 3 डिजिट में मेडल्स जीते थे, तो उसमें भारत का पोजीशन चौथा था। सो भारत ने यहाँ पे टोटल 107 मेडल्स जीते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी एज ए 4th रैंक। 4th रैंक भारत को मिला एज पर द नंबर ऑफ मेडल्स। सो यहाँ पे इंडिया को जो मिला था उसमें मिला था आपको गोल्ड मिला था। टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इट वाज 28। देन सिल्वर मिला था 38। उसके बाद ब्रोंज मिला था 41। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल जो यहाँ पे मिला था वो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स था 107। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 19th एशियन गेम्स में बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेडल्स व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया, तो बोलेंगे 4th रैंक और 4th पोजीशन। सो चौथे रैंक पे, चौथे पोजीशन पे भारत ने यहाँ पे मेडल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेडल्स इस गेम को जीते और इनका पोजीशन था 4th रैंक। सो नाउ विल सी नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए इसके पूरे स्टैटिक्स दिए हुए हैं। आप इन स्टैटिक्स को जरूर अपने नोट्स में नोट करें कि 19th एशियन गेम्स हैंजू शहर में हुआ था जो कि चाइना में है, और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में चाइना था, सेकेंड पोजीशन में जापान, थर्ड पोजीशन में रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 4th पोजीशन में इंडिया। और हमने यहाँ पे कॉलम वाइज गोल्ड कितने मिले थे किस कंट्रीज को, उसके बाद फिर सिल्वर कितने मिले थे, ब्रोंज कितने मिले थे, टोटल कितने मिले थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4th पोजीशन पे इंडिया का पोजीशन है विद द टोटल नंबर ऑफ काउंट एज ए 107। अब यहाँ पे कई लोगों को डाउट हो सकता है कि जापान को टोटल 188 मिला और रिपब्लिक ऑफ कोरिया को 190 मिला, फिर भी जापान सेकेंड पोजीशन पे है और कोरिया थर्ड पोजीशन पे है, क्यों? अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जापान को जो नंबर ऑफ गोल्ड मिले हैं वो 52 है, ये 52 है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया को 42 है। तो इसका जो वेटेज होता है, गोल्ड का जो वेटेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू रैंकिंग, वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू दिस वन, लाइक विथ रिस्पेक्ट टू टोटल। सो टोटल भले ही कोरिया का ज़्यादा है, लेकिन जापान ने ज़्यादा गोल्ड जीते थे कंपेयर टू रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसीलिए इनका वेटेज ज़्यादा था, इसीलिए इनकी रैंकिंग कोरिया से ऊपर है और इनका रैंकिंग है सेकेंड और टोटल नंबर ऑफ मेडल्स है 188। तो ये डेटा आप जरूर अपनी नोटबुक पे नोट कर ले। इन डेटा के बेसिस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल डेटा है। नाउ विल सी नेक्स्ट। सो नाउ इन 19th एशियन गेम्स which member of the Olympic Council of Asia secured first position with respect to medal tally? Question mark. Option A Republic of China, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑप्शन डी इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विथ रिस्पेक्ट टू मेडल टैली, मतलब कि जितने मेडल्स मिले थे उसके आधार पे कौन से नेशन को, कौन सी कंट्री को फर्स्ट पोजीशन मिला था, ये आपको बताना है। तो जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था बहुत सारे रैंकिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन, सो दैट विल बी रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पे चाइना का पोजीशन फर्स्ट पोजीशन था इन 19th एशियन गेम्स विच वाज हेल्ड इन चाइना इन हैंजू सिटी। तो यहाँ पे इसका पोजीशन फर्स्ट था। उसके बाद हमने जैसे कि अभी टेबल में बताया कि जापान की रैंकिंग सेकेंड थी और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की रैंकिंग थर्ड थी और इसके बाद इंडिया की रैंकिंग फोर्थ थी। सो फिफ्थ ऑनवर्ड जितने भी नेशंस थे उनको 100 से लेस नंबर ऑफ टोटल मेडल्स मिले हैं। ये 3 डिजिट में मेडल जीतने वाले यही 4 देश हैं, यही 4 नेशन हैं जिनकी रैंकिंग यहाँ पे हमने लिख दिया। रिपब्लिक ऑफ चाइना
को फर्स्ट पोजीशन मिला था, जापान को सेकेंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया को थर्ड एंड इंडिया को फोर्थ। तो ये जब आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, बार बार क्वेश्चंस में आपका मैच होगा, तो आपको वो चीज़ें याद होने लगेगा। इसलिए मैं एक ही चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस में, ताकि आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में इसका जगह बने और आप उससे भूल ना पाए। सो नाउ विल सी नेक्स्ट। As per the 19th Asian Games, how many total events were organized? Option A 481, option B 460, option C 470, option D 480। तो आपको बताना है कितने इवेंट्स 19th एशियन गेम जो चाइना में हुआ था उसमें ऑर्गेनाइज्ड किए गए हैं, क्योंकि हर एक साल नंबर ऑफ गेम्स चेंज होते जाते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स भी चेंज होते जाते हैं, कई बार कुछ नए गेम्स भी शामिल होते हैं। और ये भी आपको एज ए न्यू क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि 19th एशियन गेम्स में किस गेम को शामिल किया गया, कौन सा न्यू इवेंट था। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। आप इंटरनेट के माध्यम से इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में, अपने डेटाबेस में इसको रख सकते हैं, ताकि और भी नए क्वेश्चंस का आंसर आप दे सके। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी टोटल इवेंट्स वेर ऑर्गेनाइज्ड इन 19th एशियन गेम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 481। ऑप्शन ए इज the right answer for this question. 481 events were organized in 19th Asian Games, which was held in China. Next, 20th Asian Games will be held in option A Qatar in 2027, option B Thailand in 2027, ऑप्शन सी जापान इन 2027, ऑप्शन डी साउथ कोरिया इन 2027। तो सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ यहाँ पे कॉमन नज़र आया कि हर एक ऑप्शन में लिखा हुआ है 2027। इसका मतलब है कि 20th एशियन गेम्स जो होगा वो 2027 में होगा। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो भी एशियन गेम्स है वो 4 साल के फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो 2023 में चाइना में हुआ, तो 23 से अगर आप 4 ऐड करेंगे तो होता है 2027। तो 27 में 20th एशियन गेम्स होगा। अब यहाँ पे आपको आंसर करना है कि किस नेशन में होगा, किस देश में वो होगा, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। सो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि जो 20th एशियन गेम्स होने वाला है वो जापान में होने वाला है इन 2027। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ विल सी नेक्स्ट। ड्यूरिंग 19th एशियन गेम्स वेर हेल्ड इन चाइना इन 2023, how many countries own more than 100 medals? Question mark. ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो जैसे कि बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया कि मोर देन 100 मेडल्स जीतने वाले कितने कंट्रीज हैं, कितने कंट्रीज हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। तो जैसा कि हमने बताया इससे पहले भी कि 19th एशियन गेम्स जो चाइना में हुआ उसमें मोर देन 100 मेडल्स जीतने वाले सिर्फ और सिर्फ 4 नेशन या फिर उसको 4 कंट्रीज भी बोल सकते हैं, 4 कंट्रीज है। पहला कौन है? रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसने 383 मेडल्स जीते थे। दूसरा कौन है? जापान, जिसने 188 मेडल्स जीते थे। तीसरा कौन है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसने टोटल 190 मेडल्स जीते थे। और चौथा कौन है? इंडिया, 107। तो यहाँ पे आपको ये भी हमने बताया था कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के पास 190 है, लेकिन जापान के पास टोटल 188 है, बट फिर भी जापान सेकेंड पोजीशन में है। ये क्यों है? क्योंकि कंपेयर टू रिपब्लिक ऑफ कोरिया द नंबर ऑफ मेडल्स इन गोल्ड ओन बाय जापान इज मोर, इसीलिए जापान की रैंकिंग ऊपर है कंपेयर टू कोरिया। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी
ऑप्शन डी। सो मोर देन 100 मेडल जीतने वाले सिर्फ और सिर्फ 4 देश हैं, उसमें भारत भी है और भारत की पोजीशन चौथी पोजीशन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ विल सी नेक्स्ट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए मनीला फिलीपींस, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली इंडिया, ऑप्शन सी बैंकॉक थाईलैंड, ऑप्शन डी कुवैत सिटी कुवैत। तो यहाँ पे बताना है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया क्या है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो एशियन गेम्स है उसकी गवर्निंग बॉडी है, जो उनके रूल्स रेगुलेशन को तय करते हैं, जो उनको गवर्न करते हैं, जो उनको रेगुलेट करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। सो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर किस देश में है। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से पहले जो गवर्निंग बॉडी थी इस एशियन गेम्स की, उसका नाम था एशियन गेम्स फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुआ था। थोड़ा सा हम आपको ज़्यादा जानकारी यहाँ पे देंगे। सो इन 1949 में क्या था हमारा? एशियन गेम्स फेडरेशन, एशियन गेम्स फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी। ये एशियन गेम्स को कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए, उनको पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन बताने के लिए। तो उसके बाद ये जो एशियन गेम्स ऑफ फेडरेशन का ड्यूरेशन रहा है ये आपको रहा है 1949 टू 1982। अब देखिए 1949 में एशियन गेम्स फेडरेशन बना था। उसके बाद फर्स्ट एशियन गेम्स न्यू दिल्ली इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड हुआ था और यही एशियन गेम्स ऑफ फेडरेशन इसको रेगुलेट करती थी और ये कमिटी चला टिल 1982। फिर 1982 में 9th एशियन गेम्स न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ। उस समय में एशियन गेम्स ऑफ फेडरेशन को ख़त्म करके एक नया संस्था बनी जिसका नाम है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ये कब से आई? तो 1982 में। 1982 तक एशियन गेम्स फेडरेशन था। 1982 में 9th एशियन गेम्स यहाँ पे इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो एशियन गेम्स शुरू होने से पहले तक कौन था? एशियन गेम्स फेडरेशन। बट उसके बाद इसे फिर डिसॉल्व किया गया और फिर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का गठन हुआ। कब? 1982 में ही, और वो भी कब? ओलंपिक गेम शुरू होने से पहले। तो यहां से इसको जो डिसॉल्व किया गया था वो आपको 16 नवंबर 1982 को यहाँ पे ये एशियन गेम्स फेडरेशन को ख़त्म करके फिर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जो भी भारत में 9th एशियन गेम्स हुए थे उसकी जो गवर्निंग कमेटी थी वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया थी। और जो 9th एशियन गेम्स भारत में हुआ था उसका जो ड्यूरेशन था 9th एशियन गेम्स जो कि भारत में हुआ था, इसका जो ड्यूरेशन था वो था 19 नवंबर टू 4 दिसंबर 1982। तो यहाँ पे उससे पहले जो भी ये 19 नवंबर टू 4 दिसंबर 1982 तक ये ड्यूरेशन में 9th एशियन गेम्स हुआ था भारत में। उससे पहले ही इस एशियन गेम्स ऑफ फेडरेशन को ख़त्म करके 16 नवंबर 1982 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का गठन हुआ।
जो कि इस 9th एशियन गेम्स से लेकर के अभी तक इस एशियन गेम्स को गवर्न करती है, रेगुलेट करती है। तो अभी जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, जिसका हेडक्वार्टर कुवैत सिटी, जो कि कुवैत शहर, ये कुवैत देश की राजधानी है और कुवैत की सबसे बड़ी सिटी है। तो अगर आपसे पूछे कि करेंटली ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा कुवैत सिटी, जो कि कुवैत की राजधानी है, कुवैत देश की राजधानी है और ये कुवैत की सबसे बड़ी सिटी है, इसलिए इसका नाम है कुवैत सिटी। और यहाँ पे इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन विच सिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड टिल 2023 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी बैंकॉक, ऑप्शन डी मनीला। तो मेरा एक सजेशन है बच्चों यहाँ पे कि आप जब से जो फर्स्ट एशियन गेम्स न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था तब से लेकर के आज तक कहाँ कहाँ पे एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड हुआ था और कौन से नेशन ने उसको होस्ट किया था, किस शहर में हुआ था, आप अपने नोटबुक में इसका एक लिस्ट जरूर बना लें। अभी हमारा 19th एशियन गेम्स हुआ तो यहाँ तक का पूरा लिस्ट बना ले। 20th एशियन गेम्स कहाँ होने वाला है वो भी हमने बताया, तो आप ये पूरा लिस्ट बना ले तो आप वहाँ पे आसानी से निकाल पाएंगे कि किस नेशन ने, किस कंट्री ने, किस शहर में सबसे ज़्यादा बार ये एशियन गेम्स हुआ था। तो जब आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा बैंकॉक शहर, जो कि इंडोनेशिया की ये थाईलैंड की राजधानी है, तो बैंकॉक में सबसे ज़्यादा बार ऑर्गेनाइज किया गया था। इन बैंकॉक सिटी मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, और वो भी कितनी बार, सो टिल 2023 4 टाइम्स सबसे ज़्यादा बार यहीं पे ऑर्गेनाइज हुआ है एशियन गेम्स। कहाँ पे, तो बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है, टिल 2023 4 बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। किस किस टाइम पे ऑर्गेनाइज किया गया, किस किस साल में ऑर्गेनाइज किया गया, ये भी आप अपना लिस्ट बना करके रखेंगे तो आपको नए क्वेश्चंस को आंसर करने में आसानी होगी। तो मेरा ये सजेशन है कि आप एक लिस्ट जरूर बनाएं कि एशियन गेम्स कितनी बार हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, किस शहर में हुआ, किस देश, उस देश के किस शहर में हुआ, सबसे ज़्यादा कितनी बार हुआ। आप ये चीज़ आसानी से बना सकते हैं तो आप उस कारण से और भी नए नए क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड 10th edition of the Asian Games? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी जापान। 10वां एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ था, किस देश में हुआ था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि 10th एडिशन of the Asian Games were held in 1986। ये कब हुआ था, 1986। इससे पहले कहाँ पे हुआ था, तो 1982 में जो 9th एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स है वो भारत में हुआ था, इंडिया में हुआ था। 10th एडिशन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, साउथ कोरिया में हुआ था इन 1986। सो दिस इज द 10th एडिशन ऑफ दिस एशियन गेम्स, साउथ कोरिया में हुआ था। तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमने एशियन गेम्स के ऊपर 20 क्वेश्चंस आपको क्रिएट करके दिए और इस सीरीज में हमने शामिल किया, बट इसकी लिमिटेशन यहीं तक नहीं है। इसीलिए हम बस आपको प्रमोट करने के लिए, आपको चीज़ों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सारे क्वेश्चंस बना के दिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। बट और भी ज़्यादा जानकारी आप एशियन गेम्स के ऊपर इकट्ठा कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से।
अपने नोटबुक में उसको नोट कर सकते हैं, ताकि आप इसके अलावा भी कुछ नए क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप आसानी से आंसर कर सके। सो आई होप सो हमारा ये एडिशंस, हमारा ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल।